प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। लेस देन ड्रग ग्रेटर देन कानपुर। नोक्स्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास चंदीपुरवा वार्ड नंबर 42 में गाटा संख्या 1233 जो की सरकारी भूमि है, उस पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इस भूमि पर वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा व पार्क निर्माण क्षेत्रीय जनता के सहयोग से किया गया था, जिसे गाटा संख्या 1232 की भूमि बताते हुए ध्वस्त कर दिया गया और कब्जा करने का प्रयास किया गया। बता दें कि 2013 में 275 एकड़ जमीन पर आवास विकास ने जमीन अधिग्रहण किया था और वहां के निवासियों को वेटलैंड चार्ज लेकर रहने की अनुमति दी थी और सार्वजनिक पार्क के लिए 1233 नंबर गाटा छोड़ दिया, जिस पर भूमाफिया और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा समय समय पर कब्जा करना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने कानपुर विकास प्राधिकरण KDA को पत्र लिखकर पार्क निर्माण एवं सीमांकन कराने का आदेश दिया था। 4 माह पूर्व इस संपत्ति पर विवाद में नापजोख कर पिलर्स लगा दिया गया था, परंतु भूमाफिया चिन्हित जमीन के अलावा और जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और क्षेत्रीय जनता के विरोध को दरकिनार करते हुए अनैतिक ढंग से कब्जा करने का दबाव बनाया जा रहा है। वीरांगना उदा देवी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगना थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी स्मृति में इस भूमि पर पार्क और प्रतिमा स्थापना क्षेत्रीय जनता के सहयोग से किया गया। श्रीमती वीरमती राजपासी, अध्यक्ष प्रगति संस्थान शहीद उदा देवी स्मारक, ज्ञानेंद्र वर्मा, खागल पासी, बबलू पासवान, रामकुमार पासी, अंकुर वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंदीलाल पासवान आदि लोगों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली भूमाफिया इस ऐतिहासिक भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर SDM राजेश कुमार, तहसीलदार रितेश कुमार, आवास विकास से कुमार मंगलम AE, उमेश पचौरी JE, आलोक लेखपाल सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण करते हुए समाधान का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वीरांगना उदा देवी के सम्मान में पार्क निर्माण जल्द शुरू कराया जाए और अवैध कब्जे की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर शानेंद्र वर्मा, खंगाल पासी, आर्मी चीफ महाराजा बिजली पासी, मौजीलाल बीरबल पासी, डॉक्टर देवराज पासी, संतोष त्रिपाठी, बचई कुरील, राजन तिवारी, बबलू पासवान, चंद्रपाल पासी, मनमोहन कुमार, मुकेश पासी, मनोज पासी, अंकुल वर्मा, सीता पासवान, नीरज अवस्थी, चांदी पासी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सिरसौल, चंद्रपाल, राजकुमार, बबलू, योगेंद्र कुमार, संतोष तिवारी, ज्ञानेंद्र वर्मा, महेंद्र कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। जी माननीय सांसद थी, तो उन्होंने अपने संरक्षण में यहाँ पर एक वीरांगना उदा देवी पासी जी का एक स्मारक बनवाया था, जिसमें 3 कमरे और माननीय वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा लगी थी, बाउंड्री थी, जिसमें समाज के लोग अपने बहन बेटियों की शादियां करते थे, सामाजिक काम होते थे। और 2017 में सपा शासनकाल में कुछ भूमाफियों ने 2 अराजियां बता करके, एक 1232 को जो 33 में ये पार्क स्थापित था, उसको 32 बता करके प्रशासन को गुमराह करके जिसको 32 के एवज में 33 पे कब्जा लेने का प्रयास किया और वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया। और तब से ये बाकायदा चल रहा है। भूमाफियों ने इसमें बहुत कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन संस्था के लोगों ने वो कब्जा नहीं होने दिया। और इसके बावजूद 3 बार जो नया DM आता है, तो DM के साथ मिलकर एक हाई कोर्ट से एक आदेश होता है, उस आदेश पे कब्जा लेने का प्रयास होता है। और जब यहाँ राजस्व की टीम और आवास विकास की संयुक्त टीम जब मौके पे आती है और जो नक्शे के हिसाब से 32 और 33 को चिन्हित करती है, क्योंकि उनका 32 है, और 32 को जब चिन्हित करती है तो 32 को चिन्हित करके उनके पिलर गड़वाए जाते हैं। उसके बावजूद विपक्ष नहीं मानता है, भूमाफिया नहीं मानते, वो ऑलरेडी प्रशासन को अभी भी गुमराह करते हैं। अभी 6 महीने पहले भी आप लोग, 4 महीने पहले भी मीडिया भी थी, और यहाँ पर पिलर गड़वाने के बाद उस विपक्ष ने कहा कि सारा प्रशासन बिकाऊ है। आपको लगता है कि क्या सारा प्रशासन बिकाऊ है? सभी आला अधिकारी आए, क्या आश्वासन दिया? आला अधिकारियों को हमने अपने साक्ष्य दिए, और यहाँ जो ऑलरेडी निवासी हैं, अगल बगल इस पार्क के अगल बगल जो निवासी हैं, उन्होंने अपने विचार भी बताया और अपनी, क्योंकि वो तो बहुत पुराने हैं, उन्होंने अपनी बात रही कि आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कागज पर जाँच करके और उचित कार्रवाई की जाएगी। और जिस मौके पर आला अधिकारी खड़े थे और माननीय राजस्व की टीम खड़ी थी, आवास विकास की टीम खड़ी थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि मूर्ति 1233 में लगी थी और 1233 में ही मूर्ति थी और 1233 पे ही संस्था का कब्जा मिलेगा।
मामले के आदेश पे जो है जिलाधिकारी महोदय ने जांच के लिए निर्देशित किया था। उसी क्रम में आज मौके पे जो है राजीव सिंह टीम के साथ और जो आवास विकास और जो दूसरा पक्ष है जो प्रभावित पक्ष जो रीट में गया है, उनकी उपस्थिति में जो है मौके का निरीक्षण किया गया, देखा गया और उसकी रिपोर्ट बनाकर बताया तो मैंने कि उच्च न्यायालय के आदेश पे जो है वो जिलाधिकारी महोदय ने इसमें जाँच के लिए सर ये मामला पहले भी हो चुका है, हर बार नहीं पता। अभी करेंटली जो हमें ऑर्डर मिला है सार्वजनिक संपत्ति का भी मामला जैसा कि देखा जाएगा, वो अभी क्या है जांच में जो है तो जो जानकारी है वही दे दीजिए ना। ठीक है, लेखपाल महोदय द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि मैं कोई जानकारी नहीं, कैमरों के एक्शन साहब है और मीडिया के कैमरों के काला मटोली करके निकल रहे हैं। वाली नाम क्या है वाली का? क्या परिचय है आपका और क्या मामला है? मैं महाराजा बिजली पासी आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खागल पासी, कानपुर के बिनगवा का निवासी। ये चंदी प्रवाह हमारा जो है ना लगातार हमारे रिश्तेदारों का जो है ना पूरा प्रांगण, पूरा ऑल ओवर चंदी प्रवाह हमारे रिश्तेदारों की जगह में बसा हुआ है। ये जगह 1233 और 1232 का जो मामला चल रहा है, तो हमारे यहाँ आज से करीबन 46 साल पहले वीरांगना उधा देवी का जो है ना स्मारक यहाँ हम लोगों ने बनवाया था। इसी पार्क में जो अराजी संख्या जो है ना 1233 में था, बगल में 1232 जो है ना किसी और का अराजी संख्या थी। वो लोग लगातार जो है ना 1233 में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी माननीय वीरांगना उधा देवी का पार्क 1233 में बना हुआ था, उसको जो है ना 1232 खाली करवाने की जगह हमारा 1233 अराजी संख्या लगातार हमारा प्रांगण गिरा दिया गया। हमारी लड़ाई, हमारे समाज के लोगों की लड़ाई लगातार इसी तरीके चल रही है। आज भी हमारे 1233 प्रांगण में जहां माननीय वीरांगना उधा देवी पासी जी का प्रांगण जो मूर्ति स्थापित कराई थी हम लोगों ने, वो जबरन यहां से मूर्ति उठवा दी गई थी। हमारे समाज के लोग, कानपुर जिले के समाज के लोग, पासी समाज के लोग लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वीरांगना उधा देवी पासी जी की जो हमारी मूर्ति यहाँ लगी थी, पुनः उसको वापस चाहते हैं और साथ सम्मान उसको लगवाया जाए। 1232 से मेरा कोई लेना देना नहीं। 1233 में हमारा प्रांगण जो बना था, आज से 46 साल पहले हमारी वही लड़ाई है। ये जो मूर्ति लगी थी कब हटाई गई थी, क्या इसका विरोध किया? 2016 में 1232 का आदेश कराया गया था उसको जो है ना कब्जा के लिए। उसमें 1233 अराजी संख्या में हमारी मूर्ति लगाई गई थी 2016 में, उसको गिरा दिया गया। जो मूर्ति गिराई गई कब गिरा गई, दिन में गिरा गई या रात में? दिन में गिराई गई मूर्ति। यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं थे, महिलाएं थी। तत्काल जो है ना प्रभाव से उन लोगों ने पैसे दे के अधिकारियों को खरीद के और उसके बाद इस मूर्ति को उठवा के भिजवाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।